अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एम आई ऑडिबल? वालेकुम सलाम सर। जी सर, ऑडिबल। ओके ओके। सो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, फिर शुरू करते हैं। ओके, मुझे बताइए मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर, विजिबल है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, दैट इज रिवील कार्ड लीजिंग ऑर्डर। मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉब्लम हम इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, लाइक आपको थोड़ा सा ध्यान इस पे लगाना पड़ेगा कि इस पे क्यों काम कैसे करती है। ठीक है, अच्छा, बिफोर दिस क्वेश्चन किसी की कोई अर्ली क्वेरी क्यू के हवाले से, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, तो कोई ऐसी क्वेरी जो आपको लगता है अभी भी आपको समझ नहीं आई कि क्यू कैसे काम करती है, और फाइव जो प्रिंसिपल है वो क्या है। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो आप सबको क्लियर है वो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे deck. देर इज अ डेक ऑफ कार्ड्स वेयर एवरी कार्ड हैज अ यूनिक इंटीजर। यानी ये कि एक डेक ऑफ कार्ड्स है आपके पास, और हर एक कार्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो द इंटीजर ऑन द ith कार्ड इज डेक ऑफ आई, ऑफ कोर्स। ठीक है, यू कैन ऑर्डर द डेक इन एनी ऑर्डर यू वांट। इसका मतलब ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। अच्छा, उसके बाद देखें, इनिशियली ऑल द कार्ड्स स्टार्ट फेस डाउन। यानी अगर आप विजुलाइज करें, आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड्स हैं, जैसे ताश के जो पत्ते होते हैं, बेसिकली ये वो उस तरह के होते हैं ना, आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि वो बात हो रही है। ठीक है, तो हर एक कार्ड जो है, एक तो वो यूनिक है, और फिर जब हम इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं तो जितने भी कार्ड्स हैं वो अनरिवील्ड है, यानी वो फेस डाउन होगा। ठीक है, अच्छा, आप देखिएगा कि यू विल डू द फॉलोइंग स्टेप्स रिपीटेडली अंटिल ऑल द कार्ड्स आर रिवील्ड। ये वो स्टेप्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली कार्ड्स जो है ना वो रिवील हो रहे होंगे। अच्छा, स्टेप वन क्या है? टेक द टॉप कार्ड ऑफ द डेक, रिवील इट, एंड टेक इट आउट ऑफ द डेक। ठीक है, यानी सबसे जो पहला कार्ड है उसको उठाओ, देखो वो क्या है, और उसको डेक से बाहर निकाल दो। ठीक है, अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, इफ देयर आर स्टिल कार्ड्स इन द डेक, यानी आपने एक एक कार्ड उठाया और उसके बाद अभी एक और कार्ड आपको नजर आ रहा है, तब आपने क्या करना है?
पुट द नेक्स्ट टॉप कार्ड, यानी जो नेक्स्ट जो कार्ड है उसको बॉटम पे ले जाएं डेक के। यानी एक कार्ड आपने रिमूव कर लिया, तो जो दूसरा कार्ड है उसको आपने क्या किया, उसको आपने वहां से उठा के शिफ्ट कर दिया डेक के बॉटम पे, यानी उसको बिल्कुल नीचे रख दिया। राइट। और फिर उसके बाद है इफ देयर आर स्टिल अनरिवील्ड कार्ड्स, यानी अगर उसके बाद भी कार्ड्स हैं तो दोबारा से स्टेप 1 को फॉलो करो। यानी ये कि दोबारा से जो टॉप पे कार्ड है उसको रिवील करो और उसको डेक से बाहर निकाल दो। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन की क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट आपको समझ आ गई, यानी कोई ऐसी कंफ्यूजन? अभी हम इसको देखेंगे, डिटेल में हम इसको देखेंगे। ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं रिटर्न एन ऑर्डरिंग ऑफ द डेक दैट वुड रिवील द कार्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी अब हमने, अगर मैं इसको एग्जांपल में देखूँ ना और नोट भी देख लेते हैं, दैट द फर्स्ट एंट्री इन द आंसर इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप ऑफ द डेक। ठीक है। अच्छा, अब देखें, जैसे आपके पास एग्जांपल में ना एक डेक आपके पास गिवन है कार्ड्स का, और पहली चीज जो हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ी कि हर एक कार्ड जो है उसकी वैल्यू क्या है, यूनिक वैल्यू है, इंटीजर यूनिक है। ठीक है, वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है। तो एक तो ये हो गई। अब देखें ज़रा, अगर आप आउटपुट को एनालाइज करें ना, हमें इस तरह का आउटपुट चाहिए। हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को भी, और फिर हम इसको कोशिश करते हैं कि सिमुलेट करने की ये कैसे काम कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ आप इसको एनालाइज करें, ये क्या है, अच्छा आपके पास 17 है। बेस्ड ऑन जो हमारे पास यहाँ पे एक उन्होंने सूडो कोड दिया, आपने उन्होंने कहा कि आप पहला कार्ड क्या करें, उसको रिवील कर दें। ठीक है। और बाकी जो हैं, फिर यानी एक कार्ड रिवील किया, दूसरे को बॉटम में रख दिया, फिर तीसरा कार्ड उठाया, अगर तीसरा कार्ड है तो उसको फिर से रिवील कर लिया, और अगर चौथा है तो उसको क्या किया, उसको शिफ्ट कर दिया बिल्कुल एंड तक। राइट। तो यानी उस तरह हम जा रहे हैं। अगर आप देखें कि एक कार्ड ये, तो दूसरे को स्किप कर दो, फिर तीसरे को उठाओ और उसको स्किप कर दो। लेकिन अब एक चीज़ गौर करने की है कि आउटपुट जो है आपके पास ये इस तरह का आना चाहिए कि जब आप कार्ड जो हैं वो रिवील कर रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिवील होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सबसे छोटी वैल्यू जो है आपके पास वो बाद में रिवील हो रही है और उससे पहले कोई बड़ी जो वैल्यू है वो रिवील हो रही है, कार्ड जो जिस पे नंबर पड़ा है वो पहले रिवील हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को हिंट कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? लाइक सर, जो ऑड नंबर का ऑर्डर है वो हमारा उसमें होना चाहिए, इंक्रीजिंग में, क्योंकि ऑड नंबर अच्छा, दिए ना मुझे जिसमें लगता है रिवीलिंग हो रही है। हाँ। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना कि जिस तरह का ये एल्गोरिदम है ना, यानी जिस तरह का हम्म। सूडो कोड उन्होंने यहाँ पे दिया है, हम ये भी देखेंगे कि आपको इसमें ऑड और इवन की भी टेंशन नहीं होगी, हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। वो हर यानी हम्म। दोनों काम करेंगे। ठीक है। हम्म। अब पहले देखें ना कि उन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास आना चाहिए। हर एक जो कार्ड आप रिवील करें वो कुछ इस तरह की सीक्वेंस में हो कि जब आप उसको आउटपुट लेना, या आउटपुट तो आपके पास आ रहा है ये वाला, हम इसको एनालाइज करते हैं ये कैसे आ रहा है अभी, लेकिन ये कुछ इस तरह से आए कि आपका जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग हो, यानी एक एक करके कार्ड जो है वो जब रिवील कर रहे हैं दूसरा हो। अच्छा, एक्सप्लेनेशन इसको देखते हैं जी। सर वारिस। हेलो सर। जी जी सर। सर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं है ना फिर ये जो आउटपुट है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, फिर से देखें, उन्होंने कहा जो रिवील करने हैं कार्ड, आउटपुट हम्म। की बात नहीं हो रही कि जो आउटपुट आपने देना है। ठीक है, ये जो कार्ड रिवील होंगे ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कार्ड के रिवील करने का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। फिर टू अच्छा, थ्री आपके पास फाइव यही ऑर्डर है। सेवन हम्म। हाँ एग्जैक्टली exactly। वैसे तो इस तरह होने चाहिए ना, यानी अगर आप सॉर्ट करते हैं और फिर आप देखते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं सारे। ठीक है। लेकिन अभी देखेंगे कि इसमें भी ना थोड़ा सा एक उन्होंने ऐसा रखा हुआ है कैच कि आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, वी गेट द डेक इन द ऑर्डर, आपके पास ये डेक है, दिस ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड री ऑर्डर इट। यानी ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, उन्होंने कहा जो भी आपके पास गिवन है आपने इसको री ऑर्डर कर देना। ठीक है। आफ्टर री ऑर्डरिंग, रीऑर्डर किस तरह करेंगे ये भी हम देखते हैं। अच्छा चलें, कहते हैं कि रीऑर्डर करने के बाद टेक्स्ट स्टार्ट करता है कुछ इस तरह से, यह बेसिकली आपका आउटपुट है। राइट। तो लेकिन अब देखें कि टू इज द टॉप ऑफ द डेक, यानी ये आउटपुट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो किस तरह है। अब टू जो है वो टॉप पे आ रहा है,
वी रिवील 2 एंड मूव 13 टू द बॉटम। ठीक है, द डेक इज नाउ 3, 11, 5, 17, 7 एंड 13। यानी 13 जो है वो पीछे चला जाता है। 2 को आप क्या करते हैं, रिवील करते हैं, तो उसको आप यहाँ से निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं डेक से। ठीक है, फिर वी रिवील 3 एंड मूव 11 टू द बॉटम। द डेक इज नाउ, क्या होगा अगर आप 3 जो है, अब आपके पास 3 है टॉप पे, आप इसको रिवील करें तो 3 जो अब जैसे हमने स्टेप 1 में देखा था, क्या करना है, उसको डेक से बाहर निकालना है। ठीक है, अच्छा, वो भी बाहर चला गया। तो जो नेक्स्ट है 3 से आगे कौन सा था, 11। तो 11 को हम कहाँ पे ले जाएंगे, शिफ्ट कर देंगे इसको एंड पे दोबारा से, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 5। ये 5 है आपके पास, तो 5 भी हमने रिवील किया, वो क्या हुआ, उसको हमने पॉप कर दिया, बाहर निकाल दिया डेक से। और फिर हमने क्या किया, उसे नेक्स्ट जो है उसको दोबारा से शिफ्ट कर दिए एंड पे। अच्छा, ये करते करते अगर आप नीचे आते हैं ना, इसी तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वी रिवील 11, आपके पास 11, 17, 13 है, फिर दोबारा वैसे ही 11 रिवील कर दिया, तो 17 जो है उसे नेक्स्ट जो है उसे पीछे ले जाओ, तो 13 आगे आ जाएगा और 17 पीछे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी आपने क्या किया, आपने 13 जो है उसको रिवील कर दिया, और 17 जो है उसको क्या किया, बॉटम पे रख दो, तो 17 अकेला रह जाएगा भी, और इवेंचुअली वी विल रिवील 17 एज वेल। अब ये जो रिवील का मेथड है ना, ये इसको वेरीफाई किस तरह हो रहा है, ये देखिए आउटपुट किस तरह से वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे, कि हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे रिवील हो रहा है। देखिए हमने पहले क्या किया, हमने रिवील किया 2, फिर हमने रिवील किया 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और फिर 17। ठीक है, यानी जितने भी आपने रिवील किए ना कार्ड, अब हमारा जो काम है, हमने ये देखना है ये सीक्वेंस आती कैसे है। बेसिकली हमने तो ये देखना है ये आउटपुट कैसे आ रही है। ठीक है, लेकिन आउटपुट कुछ इस तरह है कि आपके जो कार्ड रिवील हो रहे हैं ना, वो इस तरह से हो। ये बेसिकली इस आउटपुट की एक्सप्लेनेशन है कि आउटपुट कैसे आनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली ये इस आउटपुट की सिमुलेशन है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब एक कार्ड उठाया, दूसरा यानी उसे नेक्स्ट कार्ड जो है उसे क्या किया, उसे एंड पे रख दिया, फिर जो उससे नेक्स्ट कार्ड है उसको उठाया, उसको रिवील कर लिया, उसको बाहर निकाल लिया, और फिर जो उससे नेक्स्ट कार्ड है उसको क्या किया, उसे एंड पे रख दिया। एंड चलते चलते आप देखें ये इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एज पर आवर जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, हम करते जा रहे हैं। सिंस ऑल द कार्ड्स रिवील्ड आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, द आंसर इज करेक्ट। अच्छा यानी सर वेरीफाई किए हम्म जी अच्छा सर, सर। अभी अब हमारे पास टैक ऑफ कार्ड्स है। टॉप का जो कार्ड होगा वो रिवील होगा या वो उसको बॉटम में लेके जाना है, नहीं, लाइक उन्होंने क्या जो 17? हाँ, जो हम्म टॉप कार्ड है। अच्छा, हम्म 17 नहीं होगा ना यहाँ पे, वो भी हम देखते हैं कि क्यों नहीं, क्योंकि हमें अच्छा चाहिए इस तरह का आउटपुट। बिल्कुल। ये तो इनपुट है, हमने कुछ ऐसा प्रोसेस करना है, कुछ ऐसा काम करना है इसके ऊपर, कोई ऐसा हम्म टेक्निक लगानी है, कोई लॉजिक, कि हमारा जो आउटपुट है फिर वो इस तरह से आए। राइट, सही है हम उसको सही है देखते हैं अभी। सही है। ठीक है, तो पहला कार्ड जो टॉप पे होगा वो क्या होगा, हमेशा उसको रिवील कर दो। उससे जो नेक्स्ट टॉप पे आएगा, यानी अल्टरनेट कार्ड जो होगा नेक्स्ट, वो क्या होगा, उसे आप बाहर निकालने की बजाय उसको दोबारा डेक के एंड पे डाल दो। और फिर उससे नेक्स्ट जो टॉप पे कार्ड आ रहा होगा, डेफिनेटली अगर आप एक कार्ड उठा के इसको विजुलाइज करें, अगर वो एक कार्ड आपने उठाया है उसको आप एंड पे ले गए, तो जो उससे नेक्स्ट कार्ड है वो टॉप पे आ जाएगा ना। डेफिनेटली ऐसे ही ठीक है। है, फिर हम क्या करें, अल्ट एक कार्ड उठा के उसको रिवील कर दिया, तो उसे नेक्स्ट कार्ड हम्म को हमने क्या किया, उठा के पीछे रख दिया, हम्म फिर उससे हम्म नेक्स्ट को दोबारा से रिवील कर दिया, और उससे हम्म नेक्स्ट को, तो अल्टरनेटिवली एक प्रोसेस चल रहा है। सही है, तो हम्म अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है कि ये क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, कि आपका आंसर किस तरह का आना चाहिए। जी सर, वो यही कह रहा है कि जो आपके विजिबल कार्ड हैं जो आपने रिवील किए हैं, उनका जो ऑर्डर है वो आपने हमें डिक्रीजिंग सॉरी इंक्रीजिंग में देना है ना। हाँ, इंक्रीजिंग में देना है। तो बाकी जो आपने कार्ड अगर बॉटम में किए हैं तो उसका मैटर नहीं करता वो क्या है, लेकिन जो कार्ड विजिबल हो रहे हैं हाँ उनका बिल्कुल, सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि वो इंक्रीमेंट में हो। हम्म बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक चीज जो हिंट है यहाँ पे, वो तो आपने देख लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो इसका मतलब हम्म देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सीक्वेंस। हम्म इनको किसी सीक्वेंस में तो रखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, तो उसे हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, डेक को सबसे पहले सॉर्ट कर देंगे। अच्छा, सॉर्ट करेंगे तो मैं आपको ना दिखाता हूँ, हम्म मैंने जो टाइम जो है ना बचाने के लिए इसको बना लिया था, हम कर क्या रहे होंगे।
अच्छा, अब इसको ना अपने देखना है कि मैंने क्या किया है, वही सॉर्टेड जो है ना, जो फर्स्ट एग्जांपल है, मैं वैल्यूज को ना इस तरह असेंडिंग में रख लिया। ठीक है, यानी अब 2 3 5 7 11 13 और 17 मैंने उस डेक को सॉर्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब आउटपुट आपके पास ये है, ये वो आउटपुट है जो हमें अचीव करना है बेसिकली। सही है। अब आप जरा सोचें कि वो क्या तरीका हो सकता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख भी दी है ताकि शायद किसी के जी। ध्यान में आ जाए ये। मैंने क्या किया, मैंने जो बजाय कि मैं वैल्यूज को क्यू में डालता, मैंने क्या किया है, जो आपके पास इंडेक्स है, मैंने वो उसमें वो क्यू में डाल दिया। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, अब किसी के दिल में कुछ आ रहा होगा कि जो सॉर्टेड आपने कर तो लिया है, ठीक है, ये वो आंसर है जो इससे मैच होना चाहिए, ये एग्जैक्टली आंसर हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं दिस इज ओके, हम इसको इसको हम कह लेते हैं ये ना रिजल्ट है आपके पास। ठीक है। लेट्स जस्ट कंसीडर कि ये रिजल्ट है आपके पास। ठीक है। अच्छा, आप जरा देखिए, आपने क्या किया, क्यू आपके पास है, मैंने क्यू में यही जो आपके पास है ना बेसिकली, जो इंडेक्स है, जो इंडिसेस हैं, मैंने उनको वहां पे क्यू के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है। अब एक चीज और जो मजे की है, इस रिजल्ट की जो लेंथ है वो किसके बराबर रहनी चाहिए। डेक के। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि आपने जितने भी डेक के अंदर कार्ड्स हैं, हमारे ऑपरेशंस उससे बाहर नहीं जाएंगे, हमने उन्हीं को रीअरेंज करना है कुछ इस तरह से कि हम्म। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास उसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाए। जब हम उसको यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कार्ड्स को रिवील करते जाएं, तो उनका ऑर्डर किस तरह से, यानी उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने कहा जी आपके पास डेक के अंदर जो फर्स्ट कार्ड है वो आपके पास आया, आपने उसको क्या करना था। रिवील करना था सर। रिवील करना था, लेकिन सर एक क्वेश्चन है, सॉरी। उसने ये कहीं जी भी जी। हमारे ऊपर उसने ये बंदिश नहीं लगाई कि लाइक जिस ऑर्डर में मैंने दिया उसी ऑर्डर में रिवील करना है। ये हमें हाँ, ये ऑप्शन है हमारे पास कि एग्जैक्टली हम सॉर्ट करने exactly. के बाद भी कर सकते हैं। ये देखें, हम्म। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस इनपुट पे हम वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको हम्म। करें ना तो फिर तो आपको कभी भी आंसर डायरेक्टली नहीं मिलेगा ये वाला। वही ना। जी तो जी जी। एक उसने हिंट दे दी, उसने हिंट ये दी कि जी हम रिवील करें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। हम्म। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रिवील करें, इसका मतलब ये फौरन से क्लिक करना चाहिए कि आपको सॉर्टिंग तो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ठीक है, आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। सही है, तो हमने क्या किया, हमने डेक की जो जो भी इनपुट है हमने उसको एक सॉर्ट कर लिया। सबसे पहले पूरी की पूरी डेक को हमने सॉर्ट कर लिया। अच्छा, अच्छा, इससे पहले आगे जब मुझे बताएंगे, ये जब सॉर्ट किया डेक को तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमने सॉर्ट किया यहाँ पे। सर एन लॉग एन हो जाएगी। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, इसको एक्सप्लेन करेंगे ये क्यों ऐसे होता है। सर उसका एल्गोरिथम ही ऐसे है सॉर्टिंग का, एक एक एलिमेंट को उठाता है और वो। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, इससे पहले कि वो बाकी सब कंफ्यूज हो जाए कि एन लॉग एन क्यों आ रही है, हम जब सॉर्टिंग देखेंगे ना, टाइप्स ऑफ सॉर्ट्स जब हम देखेंगे, तब उसमें हम देखेंगे कि कैसे वर्क करती है एन लॉग ऑफ एन जो है कम्प्लेक्सिटी टाइम की, वो कैसे काम कर रही होती है। ठीक है। सो अभी फॉर फॉर द मीन टाइम आप सिर्फ ये देखें कि आपने जब सॉर्ट किया है डेक को, तो आपकी इसकी इस अलोन जो आपने एक इस पे एक्शन परफॉर्म किया है, वो उसकी अपनी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, एन लॉग ऑफ एन। ओके, सो बैक टू अवर क्वेश्चन, अब देखें। अब आपको उन्होंने कहा, अच्छा मैं ना इसको यहाँ पे सी लिख लेता हूँ, करंट। बेसिकली हम किस पे ट्राइवर्स कर रहे हैं, हम ट्रिवर्स कर रहे होंगे अपनी टेक के ऊपर, राइट, हमने उसको सॉर्ट कर लिया, अब उसी पे हम ट्रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रिवर्स करते हुए हमने देखना क्या है। आपने क्या कहा, आपने सबसे पहले कहा कि जी जो भी आपके पास फर्स्ट है, आपके पास जो टॉप पे एलिमेंट है, जो कार्ड है, कार्ड से यानी सी से आप कार्ड लें, अगर आपके पास कार्ड है वो आपके पास ये है टॉप पे, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको रिवील कर देना। और रिवील करने के बाद आपने क्या करना है, उसको हटा भी देना है। ठीक है, अब वो हटाना है किस तरह, तो बेसिकली जब आप इस तरह से हम चलते जा रहे हैं ना रिजल्ट में, यानी हम इस तरह से ऐड कर रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है। तो एक तरफ से तो ये बिल्कुल ऐसी होगा जैसे लिस्ट काम करती है, लेकिन क्यू भी बिल्कुल ऐसी काम करती है ना, अगर हम इसको देखें कि हम इसको देख रहे होंगे, और फिर यहाँ से ही बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, हम जो इंडेक्सेस हैं
वो जो आपके पास सूडो कोड है हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे, यानी विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स इंस्टेड ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा अब देखें, आपको कहा गया कि आपने क्यू बना ली और उस क्यू के अंदर आपने क्या किया, जो आपके पास लेंथ है इस टेक की, आपने वो स्टोर करवा ली। तो यानी लेंथ से मुराद जो आपके पास उसके इंडेक्स हैं, आपने उस रेंज को स्टोर करवा लिया। ठीक है, सो यू कैन जस्ट से 0 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया। ठीक है, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे रिलेट कर लिया कि हम बेसिकली उसको किस तरह से लेके चल रहे होंगे। सही है। अच्छा अब देखें, अब पहला ऑपरेशन क्या था, हमने कहा कि अगर आपके पास जो पहला कार्ड है उसको रिवील करो और उसको पॉप पॉप कर दो। पॉप किस तरह करेंगे हम, पॉप उसको नहीं करेंगे, हम पॉप करेंगे उसके इंडेक्स को जो क्यू के अंदर है। ठीक है, क्योंकि क्यू में ही ऑप्शन होती है ना कि आप यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट को उठा के पीछे की तरफ ले जाओ, यानी नेक्स्ट जो है मैं उसको क्या करूंगा, 6 से आगे रख दूंगा। ठीक है। अच्छा अब देखें इसको हम ना मजीद, क्योंकि मैनुअली क्यू को थोड़ा सा विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है, हम इसको ना पाइथन जो ट्यूटर है उस पर भी हम देखेंगे इसको बाद में। ओके, जस्ट फॉर द मीन टाइम हम इसको चेक करें। मैंने इसको हटाया, मेरे पास ये रिवील हो गया। और फिर जो आपके पास कार्ड है उसको क्या करो, रिजल्ट के उसी आई पे जो आपके पास इंडेक्स है, क्यू का जो इंडेक्स था उस पे उसको स्टोर करवा दो। तो पहला तो आपके पास ये आ गया। ठीक है। अच्छा अब सी जो है वो यहाँ पे आ गया। सही है, नेक्स्ट आपके पास आ गया। अच्छा अब इस दफ़ा क्या करेंगे, एनीवन कोई बताना चाहेगा कि जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें हम क्या कर रहे थे, बेसिकली आपको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। थ्री अगले को लास्ट पे एलिमेंट लेके जाए। अगले एलिमेंट को आखिर पे ले जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, तो अब देखिए जब हम यहाँ पे आए हैं, तो बेसिकली ये जो नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ से उठा के, यानी वन को यहाँ से खत्म करके मैंने उसको बॉटम पे रख दिया। तो वन मेरे पास कहाँ पे आ गया, बॉटम पे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब हुआ कि मैंने इस वन को अभी तो निग्लेक्ट कर दिया, ये वन समझे बिल्कुल एंड पे चला गया। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर मैं कट नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमें बाद में इसको फिल भी करना। अच्छा आपने सिर्फ अभी फिलहाल मैंने क्या किया, उसको स्किप कर दिया, बेसिकली यहाँ से उसको स्किप किया, उसको एंड पे ले गया। तो अब नेक्स्ट जो मेरे पास एलिमेंट है 3, मैंने उसको दोबारा से कहाँ पे कर दिया, उसको 2 के ऊपर। ठीक है, यानी अब देखें हो क्या रहा है कि अल्टरनेटिव जो आपके पास चल रहा होगा ना, इस तरह से एक एलिमेंट आपने स्टोर करवाया, दूसरे को स्किप करके उसको कहाँ ले गए, एंड पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो जो इसका मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट जो सॉर्टेड डेक के अंदर आ रहा होगा, वो कहाँ पे जाएगा, उससे नेक्स्ट के ऊपर, राइट। यानी इतना क्लियर है, देखें एक आपने यहाँ पे प्लेस किया, फिर मैंने क्या किया, मैंने इस जो नेक्स्ट इंडेक्स था उसको मैंने क्या किया, यहाँ से खत्म किया, उसको एंड पे ले गया। तो अब ये इंडेक्स नहीं है, इसके बाद डायरेक्टली कौन सा इंडेक्स आ रहा होगा, राइट। 2 आपके पास आ रहा है, यानी टॉप पे अब आपके पास कौन सा आ रहा होगा यहाँ पे। हाँ कंफ्यूज हो गए सब। अच्छा देखें मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखें आपने क्या किया, आपने कहा कि आपने 2 जो है वो पहले किस तरह किया, आपने क्यूब में इंडेक्स देखा। ठीक है, उस इंडेक्स को पॉप कर दिया और उसको उसी इंडेक्स पे जो 0 था यहाँ पे, रिजल्ट के उसी इंडेक्स के ऊपर मैंने उसे क्या किया, उसे स्टोर करवा दिया। ये बात क्लियर है सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नो, ठीक है। यानी अब देखिए ना, मैंने इसलिए कहा था जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना उसको बहुत अच्छे से समझ लें। यहाँ पे मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखें, एक कार्ड आपने उठाया, उसको रिवील किया और उसको जो टॉप पे था कार्ड उसको डेक से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट कार्ड, ये जो स्टेटमेंट है, इफ देयर आर स्टिल कार्ड्स इन द डेक, जो कि हमारे पास हैं कार्ड्स, तो क्या करो, जो नेक्स्ट आपके पास टॉप कार्ड है, नेक्स्ट टॉप कार्ड यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे तो 3 है। ठीक है, हमने जो सॉर्ट किया, लेकिन यहाँ पर उसका इंडेक्स क्या होगा क्यू के अंदर, टॉप पे। देखे ना, 0 मैंने क्या किया, 0 जो है वो मेरे पास अब यहाँ पे था। अच्छा मैं दोबारा से यहाँ पे ना, पहले मैं इसको ये करता हूँ, मैंने क्या किया, एक हटा दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब जो नेक्स्ट कार्ड है इसका इंडेक्स मेरे पास था 1। ठीक है,
मैंने इस इंडेक्स को क्या किया, इसको मैंने यहाँ से उठाया, उन्होंने कहा कि इस कार्ड को आपने क्या करना है, बेसिकली उठा के पीछे ले जाओ। तो मैंने बजाय उस कार्ड को हटाने के ना, मैंने इस इंडेक्स जो क्यू के अंदर इंडेक्स स्टोर था ना, मैंने उस इंडेक्स को पीछे रख दिया। ठीक है, यानी उसको मैं बॉटम पे ले गया। अब मेरे पास वन कहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे, तो यहाँ से हट गया वन। इस टाइम, अब नेक्स्ट टाइम देखिए मेरे पास क्यू के ऊपर टॉप वैल्यू कौन सी होगी, टॉप जो इंडेक्स है वो कौन सा होगा, 2 सर। 2 सर। टू। तो अब जब दोबारा से, जब करंट जो है, आप दोबारा से इस पे लूप नेक्स्ट इटरेशन पे आते हैं, सी आपका आगे आया, यानी कार्ड अब ये वाला है। अब ये कार्ड वन पे स्टोर होने की बजाय कहाँ पे चला जाएगा, उसी प्रोसेस पे जो हमने ये किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए वो दोबारा से क्या हुआ, अब थ्री जो है वो क्या करेगा हम देखेंगे। हमने इसको पॉप किया, टू को पॉप किया यहाँ से, और कहा कि इसका जो इंडेक्स है, रिजल्ट के उसी इंडेक्स के ऊपर मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास कार्ड है इस टाइम उसको स्टोर करवा दूं। ठीक है, अच्छा ये चीज यहाँ पे मजीद है। अच्छा फिर दोबारा देखें, ये भी हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा, ये आपको ना आहिस्ते से आ जाएगी समझ। आई आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब हम इसको करके देखेंगे ना वहाँ पे पाइथन ट्यूटर पे, तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि विजुअलाइज हो कैसे रहा है, तो आपको आ जाएगी समझ। अच्छा सर अब 3 देखिए का नेक्स्ट। इंडेक्स 2 यहाँ 1 नहीं होगा डेक्स सॉर्टेड में? वो इसलिए नहीं होगा ना कि देखें क्यू का जो इंडेक्स था, मैंने क्या किया, उस वन को मैं ले गया पीछे एंड पे। एज पर आवर इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या कहा था कि जो भी नेक्स्ट कार्ड होगा उसको आपने वहां नहीं स्टोर करो ना, आपने उसको कहाँ ले जाना है, बॉटम ऑफ द बॉटम। डेक। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बजाय कि मैं इस कार्ड को, हमने इसको सॉर्ट कर दिया था ना इस इनपुट को, अब बजाय कि मैं इस कार्ड को पीछे ले जाता, मैंने क्या किया, जो इंडेक्स स्टोर थे ना क्यू के अंदर, मैंने इंडेक्स स्टोर करवाए, मैंने कार्ड स्टोर नहीं करवाए। ठीक है, मैंने क्या किया, क्यू के अंदर जो भी इंडेक्स है, नेक्स्ट इंडेक्स दैट इज वन, तो उससे क्या करो, उसे उठा के एंड पे ले जाओ। ठीक है, अच्छा चलते जाते हैं, आपको देखना आपको समझ आ जाएगी। अच्छा वन पीछे ले गए, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, मेरे पास टॉप पे था टू, सही है। अब टू मेरे पास अगर टॉप पे था यहाँ पे, फिर दोबारा से वही ऑपरेशन, सी यहाँ पे आया थ्री पे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने टू को पॉप किया जैसे मैंने जीरो को पॉप किया था। ठीक है, इसको पॉप कर दो, और जो इसका इंडेक्स है, ये कौन सा इंडेक्स है, टू, 5 बनता ही है राइट। जी, 2 है। रिजल्ट के टू पे, व्हाट इज टू, दैट इज, तो स्किप कौन सा हुआ यहाँ पे, 1। वन, राइट। तो अब ये तो स्किप हो गया, इसका मतलब जीरो के बाद डायरेक्टली उसने चेक ही टू को किया, वन तो स्किप हो गया क्योंकि वो क्यू की वजह से हमने पीछे स्टोर करवा दिया उसको। सही है, यहाँ से इसलिए नहीं मैं हटा रहा क्योंकि हमने दोबारा, हम देखेंगे कि कुछ वैल्यूज हमने बाकियों को भी स्टोर करवाना, तो फिर दोबारा हमें इस पे आना पड़ेगा, हम देखेंगे उसको। ठीक है, अच्छा अब ये थ्री आ गया, इसका मतलब एक चीज तो हमने देख ली कि एक दफा हमने पॉप किया और उसको साथ ही रिवील कर दिया, तो रिवील्ड कार्ड जो है ना वो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट जो टॉप पे था, यानी नेक्स्ट मेरे पास टॉप पे था यहाँ पे थ्री, लेट से, तो वो तो मैंने ये जो कार्ड है, अब वो जो कार्ड है मैंने उसको इस इंडेक्स पे नहीं करना, मैंने क्या किया, उस इंडेक्स को उठा के पीछे ले गया, यानी एक इंडेक्स मैंने स्किप कर दिया, तो जिस उससे नेक्स्ट इंडेक्स है उसके ऊपर मैंने उसको रिवील करवा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, टू थ्री, अभी तक देखें ये सही है, यानी टू और थ्री। अच्छा अब नेक्स्ट देखें दोबारा से, अब क्या होगा, अब मेरे पास मैंने देखा कि नेक्स्ट जो मेरे पास इंडेक्स है क्यू के अंदर वो क्या है, थ्री। तो अब ये टॉप पे मेरे पास कौन सा है, थ्री, राइट, यहाँ पे जीरो भी नहीं है, वन भी नहीं है, और टू भी नहीं है, तो अब आपके पास आ गया थ्री। ठीक है, अच्छा ये टू जो है जब हो गया, अब जो थ्री है एक दफा आपने इसको पॉप कर दिया यहाँ से, ठीक है, ये तो निकल गया, जीरो भी निकल गया, टू भी निकल गया। वन को मैंने क्या किया, अच्छा हम इसको इस तरह कर लेते हैं, जो हम पीछे लेके जा रहे हैं ना उसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, फाइन। जो हम निकाल रहे हैं, जो पॉप कर रहे हैं, उसको मैं इस तरह करूंगा। तो वन मैंने क्या किया, इसको फिलहाल निकाल के पीछे बैक पे दोबारा रख दिया। तो टू जो है, जीरो टू वो पॉप हो गए, तो थ्री फोर फाइव सिक्स और वन, अभी तक हमारी जो क्यू है नई वाली वो ये वाली है। ठीक है, थ्री फोर फाइव सिक्स एंड वन, फाइन। अच्छा अब दोबारा देखें नेक्स्ट क्या होगा, 3 बैक चला नेक्स्ट आपके जाएगा। पास है यहाँ, हाँ अब दोबारा से आपके पास थ्री है, तो
आपने क्या किया, आपने करंट को दोबारा से वो आइट्रेट करेगा, आगे आ जाएगा 5 पे। ठीक है, अब आपके पास सी जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब दोबारा क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जो नेक्स्ट है उससे उसको क्या करना है, यानी इस 3 को हमने क्या करना था, बॉटम को सेंड करना। हाँ बॉटम पे सेंड करना है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इस 3 को यहाँ से बजाय पॉप करने के, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसको उठा के दोबारा 1 के पीछे रख देता हूँ। ठीक है। अच्छा अब देखें ये इधर चला गया, अब इस टाइम टॉप पे क्यू में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ये 4। आपके पास इंडेक्सेस है, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये इंडेक्सेस है। ठीक है, तो अब आपके पास टॉप पे है 4। अच्छा अब दोबारा से सी जो है वो आगे आइटरेट किया, 5 आपके पास आ गया, यानी आप फॉर लूप चला रहे हैं ना, अगर आप ऑलरेडी विजुलाइज करें तो एक फॉर लूप चल रहा है इसके ऊपर, पूरी रेंज के ऊपर। ठीक है। अच्छा जैसे ही वो यहाँ पे आया सी, अब वो देखिएगा कि आपके पास सी तो है 5। ठीक है, इससे स्टोर करवाने के लिए क्या करेगा, वो देखिएगा क्यू के अंदर टॉप पे कौन सा इंडेक्स पड़ा, 4। मैंने क्या किया, इस 4 को दोबारा से यहाँ से पॉप कर दिया, और ये जो इंडेक्स था, इस पॉप, ये जो मैंने पॉप किया है क्यू में, इसको मैंने स्टोर करवाया एक इंडेक्स के अंदर, और वो ही इंडेक्स मैंने रिजल्ट के उस इंडेक्स पे मैंने उसको स्टोर करवा दिया, विच वॉज 5। ठीक है, ये स्टेप समझ आई, ये क्या किया मैंने अभी। यस सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए दोबारा से, उससे आगे दोबारा है। अब मेक श्योर दोबारा से देखें, क्वेश्चन को माइंड में रखना है, एक दफ़ा आपने क्या किया, आपने स्टोर करवा लिया, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उसको पॉप करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो हो गया स्टोर, अब इससे नेक्स्ट जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, मैंने उसे क्या करना है, मैंने देखना है अभी भी क्या क्यू के अंदर मजीद आपके पास पड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, क्यू आपके पास है और उसके अंदर मतलब मैं क्या करूँगा, 5 को यहाँ से पॉप करूँगा, जो नेक्स्ट है उसको फिर से 3 के पीछे रख लूंगा यहाँ पे। अभी आपके पास क्यू कौन सी होगी बेसिकली, ये वाली, 6 1 3 एंड 5, राइट। अच्छा अब देखें, नेक्स्ट दोबारा से फिर से आइट्रेट करेगा, वो यहाँ पे आएगा, अब आपके पास सी क्या है, दोबारा से 7 आ गया। ठीक है, अच्छा 7 आ गया, अब मुझे बताएं इस टाइम क्यू के अंदर टॉप वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है। सर 6। एग्जैक्टली तो 6 आपके पास है। अब देखें जो 6 है, मैंने क्या किया, क्यू के अंदर से उसको पॉप किया, इसी इंडेक्स को मैंने आई के अंदर स्टोर करवाया, और यही आई इसी इंडेक्स को मैंने, यानी रिजल्ट के इसी इंडेक्स पे मैंने क्या किया, उसको स्टोर करवा सी को लिया। रख दिया। जी। मेरे पास, हाँ सी को रख दिया, सी को मैंने इसी इंडेक्स के ऊपर रख दिया, तो मेरे पास 7 कहाँ पे आएगा, 6 इंडेक्स 6 के पे। ऊपर। जी। ठीक है, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि एक एक जो इंडेक्स है वो यहाँ पे स्किप हो रहा है, और ये इंडेक्सेस पीछे जा रहे थे, राइट। ठीक है, वो हमने क्यू में उसको पीछे लेके जा रहे हैं यहाँ पे। सही है। अच्छा अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, हमने एक जो चीज़ है वो, यानी ये वाले जो आपके पास थे ऑलमोस्ट हाफ जो है आपके पास डेक, वो हमने यहाँ पे कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास 11 13 17। अगर हम वैसे सोचें, अगर मैं इसको देखो ना, आउटपुट को एनालाइज करें, तो 2 3 5 और 7 यहाँ तक तो हमारा सही है। अब देखना ये है कि ये 13 यहाँ पे आ रहा है, 11 यहाँ पे आ रहा है, और 17 यहाँ पे आ रहा है। तो कोई सोचेगा ये 13 यहाँ पे कैसे आ रहा है, इसी एल्गोरिदम को जो हम बेसिकली अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो एक स्ट्रेटेजी है, इसके अकॉर्डिंगली, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग 11 जो है वो यहाँ पे कैसे आ रहा है। सर ये एज इट इज चलता जा रहा है, लूप टूटा नहीं है, कुछ भी ब्रेक नहीं लगी। तो अभी हमारे पास इंडेक्स 1 आएगा आगे, हमारे पास वैल्यू 1 हाँ है, अच्छा, और 1 के ऊपर। हाँ बिल्कुल, अब इसको जी। कंटिन्यू करके देखते हैं, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, तो यानी अब उसको ही फॉलो करें ना, तो आपको देखना ऑटोमेटिकली ये 13 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे, और 17 यहाँ पे। ठीक है, हम इसको देखते हैं कैसे आ रहा है। तो अब देखें 6 आपका यहाँ से हमने पॉप किया, उसको हमने स्टोर करवा लिया। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना था, एक दफ़ा आपने उसको रिवील किया, उसको स्टोर करवा लिया, तो नेक्स्ट टाइम क्या करना था, जो टॉप पे क्यू का होगा उसे हम क्या करेंगे, उसको बॉटम में सेंड करेंगे। बॉटम में ले देंगे। एग्जैक्टली तो आपके पास इस टाइम क्या हो गया, यानी मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो आपके पास 3, 5 इससे 1। लिख लेते हैं, एग्जैक्टली 3 5 एंड 1। इस टाइम 1 मेरे पास जो क्यू में है, इस टाइम जो आपकी क्यू अपडेटेड है वो ये वाली है। ऐसे ही है, ये ठीक है, इंडेक्सेस हैं।
जी। अभी तक ये हाँ, मैं इसलिए थोड़ा स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि आपको अब समझ आ रही होगी कि ये कर कैसे रहा है, काम कैसे कर रहा है। फिर हम इसको एक दफ़ा वहाँ पे भी रन करेंगे। अच्छा अब देखें, वन चला गया पीछे। अब जो नेक्स्ट है वो दोबारा से सी जो है वो क्या करेगा, हम दोबारा 11 से पे आए लूप आएगा। में, लूप जी। रिवर्स किया, यहाँ से गया और सी आपके पास कहाँ आ गया, यहाँ पे। 11 पे। आपको मुझे बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब सी 11 पे है तो हमने जी क्या सर। किया था, पहला फर्स्ट स्टेप क्या था। सर अभी हमने क्या करना है कि 3 को आई थिंक सो पॉप करना है, और उसी उसी के इंडेक्स के ऊपर हमने 11 को रख देना है, जो हम पॉप करने जा रहे हैं। लाइक 3 को ठीक है, रिमूव यानी यहाँ करेंगे पे हाँ अच्छा, मैं यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास सी था, मैंने उसको पॉप किया। ये इसको जो मैंने पॉप किया है ना, इसी को मैंने एक इंडेक्स के अंदर स्टोर करवा लिया वेरिएबल में, विच इज लाइक दिस। ठीक है, मैंने उसको इंडेक्स के अंदर स्टोर करवा लिया। ओके, तो अब देखें ये जो इंडेक्स है, इसी इंडेक्स पे रिजल्ट के, इसी इंडेक्स के ऊपर मैंने क्या किया, उस सी की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। तो देखें अब ये कहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे नहीं है, यानी इसके बाद वो क्या करेगा, इसको स्किप करेगा और फिर उससे जो हम्म। नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट है उस, ये ऑटोमेटिकली क्यू जो है उस तरह वर्क कर रही है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ठीक है, आ रहा है। यानी तो जी जी। सर ये तो बाय नेचर ही ऐसे लगता है कि हमारा कोई लैटरी लॉटरी निकल आई है और हमारा कोड चलता जा रहा है और ऑटोमेटिकली चीज़ें फिट इन बैठती चली जा रही हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल। सपोज करें कि हमने जो रिवील्ड कार्ड है उनका तो हमने ऑर्डर मेंटेन कर लिया, और अगर जो अनरिवील्ड कार्ड है उनका अगर हम्म, ऑर्डर लाइक अभी रिजल्ट के अंदर हमें इधर 13 है ना, वन इंडेक्स के ऊपर रिजल्ट में, अगर यहाँ 11 होता, 11 इंडेक्स 1 पे आ जाता, 13 इंडेक्स 3 पे आ जाता, क्या उसने लीड कोड ने एक्सेप्ट करना था? नहीं कभी नहीं। लेकिन एक चीज देखिए ना, कि उन्होंने हम्म। आउटपुट दिया ही वो है। अगर आप इसको देखें यहाँ पे जो उन्होंने कंडीशंस यहाँ दी है ना, जी। उसके अकॉर्डिंगली आपको, अच्छा आप इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे ना, आई एम श्योर जो हम कोड लिखेंगे ना उससे ज्यादा मुश्किल कोड जो है ना आपको सॉल्यूशंस में नजर आ रहा होगा। ठीक, हम्म। वो ज्यादा शायद कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपको बहुत, आपको लगेगा जैसे लाइक इट इज बिल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। हम्म। क्यों यहाँ पे इतनी अच्छी सेट हो रही है। लेकिन अब देखें एक चीज, कि ये जो दोनों चीजें हैं ना, इनके अकॉर्डिंगली ही जितने टेस्ट केसेस होते हैं ना, लीड कोड क्या करते हैं, वो टेस्ट केसेस सारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, ताकि हम्म। जब भी आप कोई भी प्रोसीजर इस पे इम्प्लीमेंट करें, अगर वो 100% इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, और इसको, जबकि कंस्ट्रेंट्स होती हैं यहाँ पे ये, अगर वो जी। इन सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जितनी भी टेस्ट केसेस होते हैं वो जी। आपके पास हो जाते हैं। जी। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे आपके पास आ गया। अब मैंने क्या किया, इस आई को दोबारा से कहाँ पे स्टोर करवाया, 3 पे। 3 इंडेक्स मैंने क्यू से उठाया, उसको आई में रखा, और उसी रिजल्ट के उसी इंडेक्स विच वॉज 3, इस दफा मैंने क्या किया, मैंने सी को उसमें स्टोर करवा दिया, तो 3 में स्टोर हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे ले लें। फाइन। अच्छा, अब फिर से देखें नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, एक दफा आपने पॉप किया, उसको रिवील कर दिया, ये रिवील कार्ड्स हैं देखें। अभी देखें हमने रिवील कैसे किए हैं, 2 3 5 7 11, देन नेक्स्ट वी विल सी 13 एंड 17। अब देखिए उनकी पोजीशन डेफिनेटली चेंज हो रही है बेस्ड ऑन उनके जो इंडेक्सेस हमारे पास आ रहे हैं, आफ्टर परफॉर्मिंग दोस 2 सूडो कोड्स जो हमारे पास स्टेप्स हैं। लेकिन हमने जो रिवील किए हैं कार्ड, उनकी जो सीक्वेंस है वो इसके अकॉर्डिंगली की जा रही है, जो हमने सॉर्ट किया है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जा रही है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वेश्चन को। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ तक सबको क्लियर है, इसमें कोई मजीद क्वेश्चन है तो हेस्टेट ना करे, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न, की कुछ चीज़ें मुझे आपसे भी सीखने को मिल सकती हैं अगर आपको क्वेश्चन ऐसा करेंगे। तो फील फ्री टू शेयर एनी क्वेरी, आपको लगता है ना अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, हम उसको दोबारा से रिपीट भी करेंगे। बस इसको थोड़ा सा समराइज ओके, कर दें सर अगेन। अच्छा चलें फिर मैं इसको ना मैं कंप्लीट कर लूँ पूरा जो हमारा एल्गोरिथम, तो हम इसको कंप्लीट करने के बाद ना फिर इसको समराइज भी करते हैं। अच्छा ठीक है, ये देखें अब ठीक है मेरे सर। पास था। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोबारा से उसी लूप में, अभी मैंने इसको आगे नहीं किया, अभी ये आगे नहीं जा रहा, हम बेसिकली उसी फॉर लूप में रहते हुए मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट एलिमेंट
एलिमेंट है, चेक किया कि पहले तो क्यू क्या एग्जिस्ट करती है, इसको निकालने के बाद क्या अभी भी क्यू एग्जिस्ट करती है, तो बेशक करेगी। उसकी क्या वजह है कि हमने कहा था जो क्यू है उसकी रेंज जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, राइट। तो जितनी आपकी डेक की रेंज है बेसिकली वही हम क्यू के अंदर उसके इंडेक्सेस को स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, उतने ही इंडेक्सेस हम बेसिकली स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए, अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, मैं उसको बजाय पॉप करने के, रिवील करने के, उसको मैं दोबारा से कहाँ ले जाता हूँ, पीछे, एंड पे, राइट। अच्छा अब देखें, अब दोबारा से मेरे पास जो टॉप पे है, जो इंडेक्स है क्यू में, वो कौन सा है, 1, राइट। तो 1 मेरे पास अगर यहाँ पे आ गया, मैं क्या करता हूँ अब, सी जो है नेक्स्ट इटरेशन में सी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, राइट। अब वो देखिएगा यहाँ पे 1 है, टॉप पे क्यू के अंदर 1 है, तो क्या करेंगे, क्यू के अंदर से इसको करेंगे पॉप, और इसी इंडेक्स पे आई के अंदर इसको स्टोर करवाया, रिजल्ट के उसी इंडेक्स के ऊपर मैं क्या करूंगा, सी को स्टोर करवा दूंगा, विच पास हमारे पास क्या था, 1 था, तो 1 पे मैंने 13 स्टोर करवा दिया, ठीक है। अच्छा अब ये भी हो गया, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या रह गया, एक ही रह गया, तो इसका मतलब मैं इसको अगर मैं एल्गोरिथम को चलते जाए तो वो क्या करेगा, एक दफ़ा इसको पॉप कर देगा और एंड पे प्लेस करेगा, दोबारा से वही रह जाएगा मेरे पास, राइट। तो जब मेरे पास वही है तो वो एक ही रह जाएगा ना क्यों में आपके पास, तो वो क्या करेगा, एंड पे दोबारा से उसी आइट्रेशन पे आएगा, सी यहाँ से आगे चला जाएगा, और 17 को कहाँ पे स्टोर करवा देंगे, इसको करेंगे यहाँ से पॉप, आई के अंदर स्टोर, रिजल्ट के उसी आई के ऊपर मैं क्या करूँगा, सी को स्टोर करवा दिया, विच इज़ लाइक आपके पास यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपनी जो है, अब दोबारा से एक दफ़ा चेक करेगा कि क्या क्यू के अंदर मजीद एक एलिमेंट है, क्या क्यू एग्जिस्ट करती है, इस दफ़ा वो देखेगा नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली अब देखिए आपके पास जो रिजल्ट है बेसिकली इस तरह से वो आपके आउटपुट पे मैच हो रही है, और वो इसको रिटर्न कर देगा, हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। फाइन, इसका जल्दी से कोड लिखते हैं। इसका आप देखिएगा इसका कोड कितना सा है, जो हमने इतनी बातें की ना, वो उसकी सिमुलेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है, क्योंकि क्यू में हम वो एनिमेट नहीं कर रहे होते, हम वो मैन्युअली कर रहे होते हैं, आपको लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, हमें कोई बताएगा। सॉर्ट करना है सबसे पहले। एग्जैक्टली exactly. उसको किया सॉर्ट, आपके पास है डेक के नाम से, ये कह रहे हैं यहाँ पे, हमने उसको क्या किया, उसको हम सॉर्ट कर लेते हैं, सबसे पहले ये काम कर लिया। इसका मतलब अभी आपके पास जो सॉर्ट, ये जो डेक है उसको मैंने क्या किया, एक सॉर्टेड फॉर्म में लिख लिया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, ये वाली। अच्छा अब देखें, सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करने के बाद क्या करना है, हमने एक रिजल्ट जो है वो क्रिएट कर लिया, एक लिस्ट बना ली, ठीक है। अच्छा उस लिस्ट के अंदर ना हम ऐसा करते हैं, बाय डिफॉल्ट जीरो स्टोर करवा लेते हैं, सारे जीरोस, यानी स्टोर करवा लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ जितनी भी आपके पास जो डेक की लेंथ है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जीरो मैं जितने भी भी सॉर्ट आपके करता पास लेंथ, सब पे क्या होगा, जीरो स्टोर हो जाएगा हूँ। जीरो इनिशियली। होता है, अभी लेंथ होता है, रिजल्ट क्या होगा, वरना मैं होता है ना, मैं कहता कितने एलिमेंट हैं, जीरो 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 जीरो। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, जीरो जितने भी आपके पास इसकी लेंथ है उस पे जीरो स्टोर करवाते हो, तो जीरोस की एक लिस्ट, खाली जो लिस्ट है जीरो से भरी हुई, वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या किया, अच्छा हमें क्यू भी चाहिए, क्यू को हम लिख लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू, अच्छा क्यू कैसे क्रिएट करते हैं, एनीवन, ऐसे, राइट। लेकिन इसमें एक चीज़ जो खास है, हमने ये कहा कि क्यू की लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, इसके अंदर जो भी हम इंडेक्स स्टोर करवा रहे हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, टिक। ठीक है। अच्छा अब क्यू भी मेरे पास आ गई, अब मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ फॉर सी, रिमेंबर सी कहाँ पे आइटरेट कर रहा था, किसके ऊपर, सॉर्टेड अरे पर सर, एग्जैक्टली सॉर्टेड तो मैं क्या क्यू करता डी हूँ क्यू। कि मेरे पास
राइट। जब डेक डेक्स को डेक सॉर्ट कर लिया ना तो वो डेक आपके पास अब यहाँ पर सॉर्टेड होगी जब मैं उसको डेक यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखें हमने पहला काम क्या किया था। मैंने कहा जो आपके पास क्यू है उसके अंदर से पॉप कर दो लेफ्ट मोस्ट जो आपके पास एलिमेंट है, यानी उसके टॉप से। ठीक है, तो पाइथन में होता है पॉप लेफ्ट। आप क्या करते हैं, आप उसकी जो टॉप पे वैल्यू पड़ी हुई है, तो हमने इसको जो भी सॉर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको पॉप कर दिया। और ये जो आपके पास होगा ना, ठीक है, पॉप किया, आई में स्टोर किया। नेक्स्ट क्या कर रहे थे हम? अच्छा मुझे बताइएगा, मेरी ऑडियो क्लियर है? मेरे पास नेट थोड़ा सा मुझे लगता है स्लो है। जी सर क्लियर है। ओके ओके, तो अब मैंने नेक्स्ट क्या किया, इसी आई पे मैंने स्टोर करवा दिया किसको, सी। राइट। इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ तक तो ये हो गया, ये तो हो गया आपने नॉर्मली यहाँ से सी उठाया। ठीक है, आपने देखा क्यू के पॉप कर दो, जो टॉप पे आपके पास जो एलिमेंट है विच इज, उसको इंडेक्स में रखो। और उसको क्या करो, रिजल्ट के उसी इंडेक्स के ऊपर आप सी में जो डेक की इस टाइम सी पे टॉप पे पड़ा हुआ है, यानी जो आपके पास कार्ड टॉप पे पड़ा हुआ है सॉर्ट करने के बाद, उसको स्टोर करवा दो रिजल्ट के उसी इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर टू था तो वो टू यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है। अच्छा ये तो हो गया अभी तक जो आपने रिवील करना था कार्ड। अभी हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट जो है उसको पॉप भी करना है। उसको उठा के हमने शिफ्ट करना है पीछे, बॉटम में रखना है। ये वाला हमने पार्ट कर लिया, ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट ये वाला जो था उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्यू है, क्या इसको यहाँ पर पॉप करने के बाद अभी भी क्यू आपके पास है। अगर क्यू अभी भी है नेक्स्ट, तो क्या करो, क्यू डॉट अपेंड कर दो जो भी आप क्या करते हैं, क्यू में से पॉप करते हैं लेफ्ट। यानी देखें टॉप पे अब कौन सा पड़ा हुआ था, एक दफा तो आपने अपेंड कर लिया, ये वाला ये तो आपने कर दिया यहाँ पे स्टोर। तो नेक्स्ट टाइम जो आपके पास टॉप पे पड़ा हुआ है ना इस टाइम एलिमेंट, ठीक है, तो उससे क्या करो फौरन से, यानी अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने जीरो को यहाँ से पॉप कर दिया, इसको खत्म कर दिया, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या था, वन। अब मैंने इसको पॉप तो कर लिया, लेकिन पॉप करके क्या करना था, उसको अपेंड कर दो दोबारा से क्यू में। तो जो अपेंड करते हैं ना क्यू के अंदर, तो इसका मतलब होता है अपेंड बिल्कुल एंड पे होता है, जस्ट लाइक इन लिस्ट। अब लिस्ट में भी इसी तरह करते हैं ना, तो जब भी अब अपेंड करते हैं वो क्या होगा, वो एंड पे चला जाएगा दोबारा से। ठीक है, पॉप किया यहाँ से, उसको उठा के एंड पे ले गए, जैसे हमने वन यहाँ पे लिख दिया था। तो इसको यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा क्यू पॉप लेफ्ट, और उसको मैंने डायरेक्टली अपेंड कर दिया इस तरह से, क्यू डॉट अपेंड, और वो अपेंड हो गया उसके ऊपर। ठीक है, सर हम पॉप यहाँ किया पर और एंड। सर हम यहाँ पर जी क्यू जी, डॉट अपेंड आई नहीं कर सकते? अपेंड आई, नहीं, उसकी वजह ये है कि देखिए ये जो आई था ये अभी क्या था यहाँ पे, इस टाइम करंटली, इस टाइम करंटली ये आई था आपके पास क्या था, जीरो। राइट, जो हमने यहाँ से उठाया और उसको रिवील करवा दी यहाँ पे। अभी ये आई जो है ये आइटरेट नहीं हुआ, हमने क्या किया, अभी हम नेक्स्ट जो सिर्फ टॉप पे है ना, ये तो रिमूव हो गया यहाँ पे। तो क्यू के ऊपर नेक्स्ट जो जब यानी यहाँ पे आपका कोड आएगा ना, आपका एक दफा ये लाइन बाय लाइन हुआ, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। जब वो इस लाइन पे आएगा ना, पहले वो चेक करेगा कि ये पॉप लेफ्ट, ये तो पॉप हो गया था, तो क्या आप देखिएगा क्या क्यू आपके पास पड़ी हुई है। वो कहेंगे ठीक है क्यू है। क्यू में जो भी टॉप पे अब पड़ा हुआ है विच इज वन, यानी आपके पास आई थिंक थ्री था इसके बाद, हाँ वन था, जीरो के बाद आपके पास वन था। तो उससे फौरन से उसने क्या किया, पॉप किया और उसको दोबारा से अपेंड कर दिया क्यू के एंड के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से इसको आप कह सकते हैं कि शिफ्ट, नहीं इसको करो पॉप एंड शिफ्ट इट टू द एंड क्यू। ठीक है, यानी पॉप करो, ये आपने पॉप किया और फिर से उसको क्या किया, उसको साथ ही अपने अपेंड भी कर दिया। तो वन को यहाँ से हमने उठा लिया आगे से, जैसे ही हमने पॉप लेफ्ट किया वो टॉप से उठा, उसको हमने दोबारा से अपेंड कर दिया पीछे में। तो अपेंड का मतलब है कि हमेशा एंड पे जो एलिमेंट आपका वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली जब भी आप अपेंड करेंगे।
ठीक है, ये इस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, हम जल्दी से देखते हैं ताकि हम इसको पाइथन ट्यूटर पे भी देख लें एक दफ़ा। और एंड पे आई थिंक क्यू हो गया, क्यू है तो इसको कर दो ये। और फिर एंड पे आप क्या करते हैं, आप इसको रिटर्न कर देते हैं, यस, रिटर्न कर दें जो भी आपके पास स्टोर हो रहा है। तो ये बेसिकली इतना सा कोड है, अगर आप इसको देखें जो हम इतना सारा डिस्कस कर रहे थे। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, मैंने इसको वहाँ पे भी लिखा हुआ था बिकॉज आई न्यू ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो हम इसको ना यहाँ पे भी चेक करते हैं। उसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे कॉल करवाया और उसको देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, देखें, अभी तो उसने क्या किया, इंपोर्ट कर दी क्लास, वो उसके बगैर नहीं चलता, यहाँ पर आपको करनी पड़ती है, ठीक है। आपने जो भी आपके पास लिस्ट है टेक की उसको उठाया, यहाँ पे रख दिया। अच्छा, अब देखें, सबसे पहला स्टेप क्या है, टेक को सॉर्ट कर दो। सी, पूरी की पूरी टेक सॉर्ट हो गई। यहाँ तक आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो थी ना वो एन लॉग ऑफ एन हो गई ऑटोमेटिकली। अभी आपने कुछ और नहीं किया, अभी आपने सिर्फ एक जो लाइन थी उस पर किया, ठीक है। अच्छा, अब देखें, रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाओ, उसमें लिस्ट रख दो। और लिस्ट के अंदर मैंने जैसे कहा पूरी लिस्ट को, ये एक तरीका है पाइथन की तरह, आप क्या करते हैं, जीरो अंदर लिखा, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं इस लेंथ के साथ, तो जितनी भी लेंथ डेक की थी, जितनी भी इसकी लेंथ थी, उतने ही जीरोस बना दो, उस लिस्ट जो है उतनी बन जाएगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, आपने क्या किया, डी क्यू, एक क्यू बना ली, यहाँ पर यू कैन सी, तो एक क्यू बनी डी क्यू, और उसके अंदर मैंने क्या किया, जो रेंज है वो क्या कर रही है, वो जितने भी आपके पास जो लेंथ थी डेक की, उसके इंडेक्सेस यानी उतने ही इंडेक्सेस स्टोर करवा दिए, तो 0 से लेके 6 तक, यू कैन जस्ट चेक इट, ठीक है, 0 to 6। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एन इन डेक, तो यू कैन सी सी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एन, फॉर एन इन डेक, मैं क्या करता हूँ, एन मेरे पास करंटली क्या है डेक के अंदर, 2। अब क्या करो, क्यू पॉप लेफ्ट, वो क्या करेगा कि क्यू के ऊपर देखिएगा कि आपके पास ये जो है 0 पॉप हो गया, और वो जो आई है, मैंने मैंने उस 0 को आई के अंदर स्टोर करवा लिया, और इस आई को मैंने रिजल्ट का इंडेक्स करके उसको एन के बराबर रखा था, तो उसे क्या हो रहा है मेरे पास, अब देखें, ये आपके पास है ना रिजल्ट, तो रिजल्ट का आई क्या है, 0, तो रिजल्ट 0 जो है यानी इंडेक्स 0, तो उस पर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। एन, 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी दोबारा इटरेशन पे नहीं आया, क्योंकि मैंने नेक्स्ट चेक करना है क्या मेरे पास जो क्यू है वो अवेलेबल भी है। अच्छा, देख लिया, ये है पार्ट 2 क्वेश्चन का। एक तो आपने कर लिया, फर्स्ट है आपने रिवील कर दिया, ये रिवील हो गया टॉप पे जो था। तो नेक्स्ट टाइम जो टॉप पे है विच इज 3, हम उसको क्या कर रहे हैं, अब देखिएगा, मैंने उसको क्या किया, पॉप किया और अपेंड कर दो, यानी पॉप किया और उठा के पीछे की तरफ रख दो। सी सी, जो आपके पास 1 था यहाँ पे टॉप पे, वो पीछे चला गया, ठीक है। तो 1 पीछे आ गया, अब टॉप पे कौन सा है, 2, अब वो दोबारा से जाएगा ऊपर, और यहाँ पे एरोज नहीं आ रहे, ओके ओके, ठीक है, ऐसा करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पे हो गया एन इंडेक्स, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा, मैंने इसको एक दफ़ा रन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आइए, अब आपके पास क्या है, दोबारा से मैंने क्या किया, क्यू के अंदर जो भी पड़ा उसको पॉप कर दो फिर से, ठीक है, और उसको आई के अंदर स्टोर करवा दो। तो इसको जैसे ही करूँगा, अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास सर 2, मैंने उसको आई के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब वो देखिएगा नेक्स्ट के रिजल्ट के इस आई के ऊपर, इस इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवा दो एन की वैल्यू, एन क्या था मेरे पास, 3। तो ये देखें, अब 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ये 0 अभी कुछ भी नहीं हुआ, हमने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह करते करते यू कैन रन दिस आउट, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं इस कोड को, एंड होपफुली दैट विल वर्क फॉर यू, ठीक है। आप करते जाएंगे इसको, दोबारा से ऊपर आएगा, चेक करेगा दोबारा से। अब आप ना जो क्यू है डी क्यू, उसके ऊपर नजर रखें वो क्या हो रहा है, एक दफा वो पॉप करता है, सेकंड टाइम उसको जो टॉप पे होता है उसको एंड पे रख देता है, और एक ही लूप के ठीक है, अंदर यहाँ पे देख, और एक ही टाइम पे। एक ही loop, जी। बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखें, आपके वो 5 जो वो पीछे चला गया,
तो नेक्स्ट टाइम जब वो नीचे आएगा वो क्या करेगा, उसको पॉप करेगा। 6 यहाँ से पॉप हो गया, आई के अंदर आ गया, तो रिजल्ट का 6 जो है उसके ऊपर क्या स्टोर करवा देगा, एन की वैल्यू विच इज करंटली 7। ठीक है, ये देखें 5 और फिर 7 एंड सो ऑन। अगर आप इसको चलाते रहेंगे ना एंड तक, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आई थिंक जो एक्चुअली इसका था एल्गोरिथम आपको समझ आ गई होगी। बाकी भी ये इसी तरह चल रहा होगा, आप इसको अगर चलाएंगे ना कोड को, तो यहाँ पे यू कैन चेक इट योरसेल्फ। फाइन, तो हमारे पास टाइम जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो ये था जो आपका क्वेश्चन था। और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन सॉर्टेड, तो वो आपके पास वर्स्ट केस के अंदर n log n हो गया इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो आपके पास O of n हो गई। एंड यू कैन डिस्कस इट इन द स्लैक एज वेल। ठीक है, सो आई होप आप सबको ये समझ आ गई होगी। और इट वाज काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें हम क्यू को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे कि क्यू किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम दोबारा कल इसको देखेंगे मजीद। और कोई क्वेरी हो यू कैन जस्ट पोस्ट ऑन स्लैक। ओके एवरीवन, सो सी यू अगेन टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत मेहनत के साथ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। थैंक्स अ लॉट। जी, नो प्रॉब्लम।